पिछले कई दिनों से, नहीं यार, कई महीनों से, नहीं यार, कई सालों से, हाँ, पिछले कई महीनों से, कई दिनों से या पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ समझाया जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, उसके बाद आप जो है खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे इस चीज़ के। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे देश में 80% के आसपास क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। कच्चा तेल का मतलब है कि ऐसा तेल जिसमें से पेट्रोल, डीजल और बहुत तरह के, क्रूड ऑयल में से 1000 तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो पेट्रोल भी उसी में से निकाला जाता है, डीजल भी उसी में से निकाला जाता है, जेट फ्यूल भी उसी में से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं बहुत सारे प्लास्टिक्स भी ऐसे हैं जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स से बनते हैं। चलिए, तो इंडिया जो है 80% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदता है। तो आपको लग सकता है कि इस वजह से शायद पेट्रोल या डीजल महंगा हो गया हो। देखते हैं। तो अगर इंडिया बाहर से बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीदता है तो दो चीज़ें हैं कि इसका प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा। पहला, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस, यानी कि बाहर के देशों में जहाँ से हमारा तेल आता है, कच्चा तेल, वहाँ क्या प्राइस चल रहे हैं ना। अगर वहाँ पे तेल महंगा होगा, क्रूड ऑयल, तो इंडिया को खैर महंगा ही पड़ेगा। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हमें बाहर के देशों को पैसा चुकाना है उस कच्चे तेल का, तो हम रुपए तो दे नहीं पाएंगे ना। उन देश में जो करेंसी चल रही होगी वो वाला पैसा खरीदना पड़ेगा हमें, फिर उसके हिसाब से चुकाना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल मान लो, हमें बाहर के देशों को डॉलर में पैसे देने हैं। अगर डॉलर ही महंगा चल रहा होगा तो हमें डॉलर महंगा पड़ेगा, और डॉलर महंगा पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो तेल हम खरीद रहे हैं वो डॉलर से खरीद रहे हैं, तो वो भी महंगा पड़ेगा, हमें ऐसा लगेगा। तो अभी तक आपको ये लगता होगा कि हम 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से अगर बाहर जो है, जहाँ से भी इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इस वजह से शायद डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा होगा। या फिर हमें लग रहा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई होगी, इसलिए डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है जानते हैं। पर बात यह है, देखिए, कि जो कच्चे तेल के प्राइसेस है ना, वो बढ़ते हैं ठीक है, लेकिन कम भी बहुत होते हैं। एग्जाम्पल, पिछले साल मई में जो कच्चे तेल के प्राइसेस थे वो 2000 रुपये प्रति बैरल, यानी कि 2000 रुपये एक बैरल का प्राइस था, उससे भी कम था। अब आप सोचेंगे तो इसके हिसाब से पेट्रोल कितने का पड़ा, ये सब वो सब, तो वो भी आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए, 2000 रुपये प्रति बैरल, तो 2000 रुपये बैरल का मतलब 159 लीटर के आसपास। तो इसको आप इससे भाग कीजिए, तो इसका उत्तर आएगा करीब 13 रुपये। यानी कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल उस समय सिर्फ 13 रुपये पर लीटर हमारे देश को मिल रहा था। लेकिन क्या कीमतें उस समय गिरी? जी नहीं, कीमतें तो नहीं गिरी यार मेरे हिसाब से। जी हाँ, कीमतें तो बिल्कुल भी नहीं गिरी। तो हमने देख लिया कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका असर पड़ता है, लेकिन हमारे देश में उसका असर तो ना के बराबर पड़ा, क्योंकि जब बहुत सस्ता हो गया था तो हमारे देश में तो डीजल या पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। दूसरा, हमने बात की कि डॉलर की कीमत घटती बढ़ती रहती है, उस वजह से शायद पेट्रोल या डीजल महंगा हो जाता होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो ऑयल कंपनी से जो तेल खरीदती है ना, वो पहले से रेट फिक्स होता है, चाहे डॉलर घटे चाहे बढ़े, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो यार फिर कारण क्या हुए पेट्रोल और डीजल के बढ़ने के? ना तो कच्चा तेल इतना महंगा हो रहा है, ना डॉलर के रेट में इतना चेंज आ रहा है, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है? अच्छा, जब आपको रेट पता लग गया कच्चे तेल का कि यार सिर्फ 13 रुपये, तो पेट्रोल तो बहुत सस्ता होगा। अरे मतलब क्रूड ऑयल जो है ना, उसमें से सिर्फ पेट्रोल थोड़ी निकलेगा। तो क्रूड ऑयल मान लीजिए 40 लीटर है, तो उस 40 लीटर में से करीब आपको आधा, 20 लीटर के आसपास
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। तो 20 लीटर के आसपास पेट्रोल मिलेगा, 16 के आसपास डीजल मिलेगा, बाकी 14 के आसपास डीजल मिल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, मतलब ये सब भी इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। तो हम ये सोच रहे थे यार कि ना तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़े, ना डॉलर के रेट बढ़े, तो फिर क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम पेट्रोल और डीजल की जो है तो गवर्नमेंट की इनकम पेट्रोल डीजल से मोर देन लाख करोड़, ये डाटा मैंने छुपाया हुआ है यहाँ पे आएगा 5। तो गवर्नमेंट की इनकम पेट्रोल और डीजल से 5 लाख करोड़ जो है उससे भी ज़्यादा हुई। इतनी इनकम तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स से भी नहीं कमाई। 4.5 लाख के आसपास उसने इनकम टैक्स से कमाई, जबकि 5 लाख से भी ऊपर पेट्रोल और डीजल से कमाई गई है। ओह, तो ये बात है। तो ज़्यादा पैसा, सारा पैसा या लगभग काफ़ी सारा पैसा हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्राइसेस कहाँ से चेंज हो रहे हैं, प्राइसेस कैसे डिसाइड हो रहे हैं, क्यों महंगा हो रहा है पेट्रोल और डीजल। तो चलिए अब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पर करीब एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 36 रुपये के आसपास पेट्रोल पड़ा। उस 36 में से एक्साइज ड्यूटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 32 रुपये के आसपास टैक्स ले लिया, बाकी थोड़ा बहुत डीलर का कमीशन और ये 21 रुपये के आसपास वैट ये स्टेट गवर्नमेंट ने रख लिया। तो इस तरह से पेट्रोल का प्राइस 94 रुपये हो गया, और ऐसे ही आप डीजल को भी समझ सकते हैं। और हर एक स्टेट में पेट्रोल और डीजल का प्राइस अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर जगह ना जो वैट है, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो अलग अलग लगाती है, इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है प्राइस डिसाइड करने में। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में कटता है जब हम 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल खरीदते हैं, यानी कि बहुत सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। लेकिन बात ये आती है, क्या सरकार को इतने पैसे की ज़रूरत है कि वो हमसे इतने सारे पैसे ले रहा है वो डीजल और पेट्रोल के नाम पे, जबकि बाकी देशों में देखिए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफ़ी कम चल रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ के देश के पास फिर इतनी इनकम भी ना होती हो, और हमारे देश जैसी फैसिलिटीज़ भी जो सिटीजन्स को दी जा रही है, हमारे सरकार जो हम पर खर्चा कर रही है, वैसा खर्चा भी हो सकता है कि उन पर ना किया जाता हो। कमेंट करके बताइए क्या ये सही है या गलत है। चलिए अब जान लेते हैं कि इससे क्या असर पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रहेगी, तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाते जा रही है, घट नहीं रही है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल जब 2000 रुपये प्रति बैरल से कम प्राइसेस हो गए थे, तब भी क्या हुआ था, सरकार ने टैक्स घटाया नहीं, जिसकी वजह से प्राइसेस लगातार बढ़ते ही गए, जबकि उस समय क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया था। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती नहीं, कम से कम उतनी भी रखती ना, उसने सीधा 10 से 15 रुपये एक्साइज ड्यूटी उस समय बढ़ा दी थी, अगर वो ना बढ़ाती तो काफ़ी सस्ता हमें पेट्रोल और डीजल मिलता। चलिए इसके नुकसान क्या, देखिए ये इन रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने से इसका असर ज़्यादातर गरीबों पे पड़ेगा, और इससे क्या हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट हर जगह इन्वॉल्व है, सामान को ले जाना होता है, ले आना होता है, तो इसलिए सामान की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब जब महंगाई बढ़ेगी, इससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम, जो पैसा हम किसी और चीज़ पे खर्च कर सकते थे, वो पैसा पेट्रोल या डीजल पे खर्च हो जा रहा है, जिस वजह से डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों की है, जो पैसा वो किसी और पे खर्च कर सकते थे पेट्रोल डीजल के अलावा, वो पेट्रोल डीजल पे खर्च करनी पड़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो डिमांड है चीज़ों की वो कम होगी, तो जीडीपी पे भी असर पड़ेगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ यार कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद लूँ, लेकिन डर लग रहा है यार, कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद लिया तो बिजली पे भी पेट्रोल जैसा ही ऐसे हाल ना हो जाए कि एक्साइज ड्यूटी फिर वैट। चलिए आपके क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको पता लग सके, और जो चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं वो भी कमेंट कीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं।